नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक सरकार से अपने क्षेत्र की जनता से संबंधित सवाल पूछते हैं, लेकिन कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको लेकर सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बीच तीखी बहस हो जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा आज भी राजस्थान विधानसभा में देखने को मिला, जब भाजपा के विधायक अभिनेश महर्षि ने प्रदेश में लंबित भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सवाल किया, तो उसके जवाब के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। रतनगढ़ चूरू से भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि ने सरकार से विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि कार्मिक विभाग नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की तरह ही ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा और आवेदन शुल्क में छूट देने का प्रावधान कर चुका है। राज्य में 19 फरवरी 2019 से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। उस समय ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन कार्मिक विभाग की अधिसूचना जारी होने के समय जिन भर्तियों में केवल विज्ञापन ही निकाला गया था, उनमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को संबंधित छूट देने का प्रावधान किया गया है, जबकि जिन भर्तियों में परीक्षा या साक्षात्कार कार्मिक विभाग की अधिसूचना जारी होने से पहले आयोजित किए जा चुके हैं, उन भर्तियों में संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा और शुल्क में छूट नहीं दी गई, जबकि रीट परीक्षा में तृतीय श्रेणी के ईडब्ल्यूएस शिक्षकों को लेवल 1 और 2 के लिए आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया। सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान नहीं की गई है। 3. पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। रीट भर्ती परीक्षा न होकर इसमें किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के लिए अधिकतम/न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि परीक्षा शुल्क सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए समान रखा गया है। संबंधित मंत्री ने पूछे गए सवाल का ही जवाब दिया था, लेकिन भाजपा विधायक मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो ऐसे में उन्होंने एक और पूरक प्रश्न कर लिया। उन्होंने पूछा कि जिन भर्तियों के पहले विज्ञापन जारी हो गए थे और बाद में जो डिले हो गई थी, क्या उनके अभ्यर्थियों को भी सरकार राहत देगी? इसके जवाब में मंत्री बी डी कल्ला ने उन भर्तियों के बारे में बताया जो लंबित थी और जिनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देते हुए संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 16/4/2021 से पूर्व विज्ञापित ऐसी भर्तियां जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट देने हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2020, वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021, पुलिस उप निरीक्षक SI/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF में विभिन्न पदों पर भर्तियां, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति में विभिन्न पदों पर भर्तियां, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020, कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग भर्ती 2021। भाजपा के इन विधायक को जब लगा कि वो सरकार को घेरने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने एक और पूरक प्रश्न पूछ लिया। हालांकि इस बार भी वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए और मंत्री बी डी कल्ला ने बखूबी उनके सवाल का जवाब दिया। भाजपा विधायक ने पूछा कि 2019 में कार्मिक विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करने के बाद भी 2019 से 2021 के दौरान जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ नहीं ले सके, उन्हें क्या सरकार राहत देगी? इस पर मंत्री ने बताया कि जो भर्ती परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, उन्हें फिर से खोलना संभव नहीं है। गौरतलब है कि 2019 के मार्च माह से प्रदेश और देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसका असर जुलाई 2021 तक भी बना हुआ था। ऐसे में राज्य सरकार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकी, इसलिए 2019 से 2021 के बीच की कई भर्ती परीक्षाएं लंबित हो गई थी। लेकिन अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधरने के साथ ही प्रदेश में फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।
हालांकि इतने लंबे समय तक भर्तियां लंबित रहने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में आक्रोश बढ़ा है, लेकिन अब राज्य सरकार इन भर्तियों को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जा सके। माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ एक निवेदन है कि 19/2/2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन 16/4/2021 को अधिसूचना कार्मिक विभाग की जारी हुई और 19/4/21 को परिपत्र जारी हुआ। तो ये 2019 से लेकर 19/4/2021 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी थे जो इस लाभ को लेने से वंचित रह गए, उनके बारे में सरकार की क्या मंशा है और सरकार उनको अलग से चिन्हित करके उनको ये लाभ दिए जाने की मंशा रखती है क्या, ये स्पष्ट करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जो भर्तियां हो चुकी और उस समय जो प्रावधान नहीं थे उनको कैसे कौन कर सकता है। इनकी भर्तियां नहीं हो रही थी, विज्ञापन जारी हो गए थे, साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनके मैंने नाम बता दिए, उनमें हमने दोबारा विज्ञप्तियां जारी कर दी। लेकिन जो काम हो चुका है 1 साल बाद, तो वैसे भी इसमें बैकलॉग की प्रावधान नहीं है, इसलिए जितने भी मतलब भर्तियां हो चुकी है उनको वापस खोलना संभव नहीं है।